नमस्कार नीमच टुडे में आपका स्वागत है। चलिए खबरें शुरू करें उससे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस को और देखते हैं सुर्खियां। मेरी हत्या कराना चाहती है भाजपा सरकार, जीतू पटवारी ने कहा। नीमच में जीतू पटवारी की वोट चोर गद्दी छोड़ रैली में उमड़ी भीड़। भाजपा कार्यकर्ताओं ने फेंकी स्याही, जमकर दिखाए जीतू पटवारी को काले झंडे। पुलिस अधिकारियों की ड्रेस हुई खराब, जमकर हुई झूमाझटकी। जीतू पटवारी का नीमच दौरा, कांग्रेस जनों में उत्साह। राकेश अहीर, समंदर पटेल और भानु प्रताप सिंह राठौर ने किया भव्य स्वागत। 7,000 की रिश्वत लेते पकड़ाया गया जीरन नगर पंचायत का कर्मचारी। संबल योजना के लिए मांगे थे 20,000 रुपए। नीमच टुडे ऑफिस में गणेश उत्सव की धूम। विधायक दिलीप सिंह परिहार ने की महाआरती, कहा भगवान गणेश की कृपा हम सब पर बनी रहे। चलिए खबरें विस्तार से बात करते हैं नीमच में कांग्रेस के जंगी प्रदर्शन की। कांग्रेस के पीसीसी चीफ जीतू पटवारी आज नीमच में थे और नीमच में उन्होंने ऐतिहासिक रैली की। रैली शुरू होने से लेकर अंत तक भारी तादाद में कांग्रेस जन नीमच की सड़कों पर नजर आए। जीतू पटवारी ने नीमच टुडे से खास चर्चा की और कहा कि सरकार मेरी हत्या करना चाहती है। जी हाँ, उन्होंने भाजपा सरकार और भाजपा पर हत्या कराने के आरोप लगाए। इसके बाद जीतू पटवारी ने नीमच के गांधी भवन में जहां महती सभा को संबोधित किया, वह ऐतिहासिक रूप से रैली में शामिल होकर कार्यकर्ताओं में जोश भरा। लड़ाई है वोट चोरी, ये लड़ाई है अधिकार, ये लड़ाई है लोकतंत्र किसानों के हक और अधिकार। ये सरकार ने जो वादे किए मध्य प्रदेश के लिए पूरा नहीं किया। नशे का गढ़ बना दिया मध्य प्रदेश में। शिवराज सिंह चौहान ने जो वादे किए थे वो चाहे लाडली बहना से, किसान से, गरीब से, मिडिल क्लास से, सब। और हमारा दायित्व है विपक्ष की भूमिका निभानी। विपक्ष सड़क पे सरकार को जगा रहा है। नरेंद्र मोदी ने देश के सामने जो वादे किए, 10 साल में देश खोखला हुआ। उसकी बेरोजगारी बढ़ी, उसका कर्ज बढ़ा, उसका हर तरह की अराजकता हुई, भ्रष्टाचार बढ़ा। हम अपना दायित्व निभा रहे हैं। बीजेपी हमें डरा रही है, सरकार हमें डरा रही है, हमें हमला कर रही है, मेरी जान पे मुझसे मारने की एक तरह से प्रयास कर रही है। हम प्रयास करेंगे, नहीं डरेंगे, लोगों के लिए लड़ेंगे। नीमच में जीतू पटवारी की वोट चोर गद्दी छोड़ रैली में भारी भीड़ उमड़ी। गांव-गांव से कार्यकर्ता आए। विकार की छत पर बैठकर तो कभी खड़े होकर रैली के रूप में गांधी भवन पहुंचे। यहां महती सभा को संबोधित करने के बाद फिर रैली शुरू हुई, जो कलेक्टर कार्यालय जानी थी, लेकिन पुलिस प्रशासन ने संजीवनी पुलिया पर ही रोक दिया। भारी भरकम बैरिकेड्स लगाए गए थे। यहाँ कई मांगों को लेकर ज्ञापन दिया गया। इससे पहले जीतू पटवारी भव्य रैली के रूप में नीमच शहर में प्रवेश किया। उनके वाहन काफिलों के आगे हजारों कार्यकर्ता उमड़ पड़े। जीतू पटवारी खुली गाड़ी की छत पर बैठकर रैली में शामिल हुए। उनके साथ कांग्रेस जिला अध्यक्ष तरुण बाहिती और ब्लॉक अध्यक्ष राकेश अहीर भी गाड़ी छत पर बैठे हुए थे। गांधी भवन पहुंचकर जीतू पटवारी ने जमकर दहाड़ा। कभी मोदी सरकार तो कभी मोहन सरकार को खरी खरी सुनाई। डराया, जेल भेजने की धमकी दी, पर राहुल गांधी जी ने एक कदम पीछे नहीं हटाया। हम उनके सिपाही, हमें उनकी राह पे चलना चाहिए कि नहीं चलना चाहिए। तो मैं आप सबसे आग्रह करता हूँ, 2027, 28, 29 3 चुनाव है हमारे पास। अगर ये जीतना है तो संगठन मजबूत करना पड़ेगा, ये जीतना है तो एकजुट होना पड़ेगा, ये जीतना है तो विचारधारा को जीना पड़ेगा और हर आदमी को राहुल गांधी बनना पड़ेगा। आप तैयार हो कि नहीं हो? तैयार हो कि नहीं हो? मैं आग्रह करता हूँ, हम विपक्ष में, हमारा दायित्व है, जनता ने जनादेश दिया, हम बीजेपी से सवाल करें। हम सवाल करें कि आपने कहा था धान का दाम 3100 देंगे, नहीं दिया। चोरी की कि नहीं की? बोल के बताओ, की कि नहीं की? आपने कहा था 3,000 रुपए बहनों को देंगे, 1200 दे दिया। 1800 की चोरी की कि नहीं की? इन्होंने कहा था 2700 के गेहूं के दाम देंगे, 2200 2300 है। 400 रुपए गेहूं के दाम की चोरी की कि नहीं की? 450 का गैस सिलेंडर देंगे। पत्रकार बंधुओं, आपके घर भी 1000 का आता है, 400 का आता है, काय का आता है? 1000 का। तो फिर 450 से 1000, 550 रुपए की चोरी की कि नहीं की? अरे जब आपने कहा 6000 सोयाबीन के देंगे, अरे आपने क्या क्या चोरी की? वोट की चोरी की, धान के पैसे की चोरी की, गेहूं के पैसे की चोरी की, कृषि ऋण जो कांग्रेस पार्टी लेके आई थी 2-2 लाख, उसकी भी चोरी की या नहीं की? बीमे की राशि की चोरी की या नहीं की? सर्वे की चोरी, मुआवजे की चोरी, अरे यूरिया की चोरी कर गए ये लोग। सही है कि गलत? खाद की चोरी कर गए ये लोग। डबल इनकम
आराम से घर घर मिल रहा होगा। दारू की दुकान सरलता से मिलती, कभी समाप्त नहीं होती। नशा आराम से मिलता, कभी शॉर्टेज नहीं होती। पर खाद की शॉर्टेज है या नहीं है? गांधी भवन में हुई सभा में कांग्रेस जिला अध्यक्ष तरुण बाहिती उत्साह भर गए। खचाखच भरे गांधी भवन परिसर में उनका मन खुश हो गया। हजारों कार्यकर्ता सभा में थे। तरुण बाहिती ने कहा, हम डरने वाले नहीं, हक अधिकार के लिए लड़ते रहे और जनता की आवाज उठाते रहे। समय में भाजपा को इस नीमच जिले में चैन से नहीं बैठने दिया जाएगा। साथियों, और मैं निवेदन करना चाहता हूं सभी कांग्रेस जनों से कि एक एक में शेर की दहाड़ के साथ भाजपा के सामने गरजने के लिए तैयार रहिए। मुझे प्रदेश नेतृत्व ने, राहुल गांधी जी ने आपके बीच में आपका प्रतिनिधि बना के भेजा है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं साथियों कि 24 घंटे 7 दिन 12 महीने में आपके बीच में आऊंगा। सुख दुख में आऊं या नहीं आऊं, लेकिन पार्टी संगठन के बीच में, तकलीफ में आपके बीच में कांग्रेस सदैव खड़े रहेगी। ये मेरा आपसे वादा है साथियों। मैं आप सबका इस नीमच की धरती पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं, लेकिन एक निवेदन कर रहा हूं, कलेक्टर को घेरना है। हमें बताना है कि भाजपा के दबाव में काम करना कलेक्टर को कैसा लगता है, कैसे भाजपा के दबाव में हमारे लोगों को सम्मान निधि नहीं मिलती, कैसे बीमा नहीं मिलता, कैसे किस प्रकार हमारे लोगों को प्रताड़ित किया जाता है। सारी गलत नीतियों के विरोध में एक जब हमारे नेताजी चलेंगे, एक भी कार्यकर्ता गांधी भवन में नहीं रहेगा। सबका भोजन कलेक्टर के बाहर है। मेरा आपसे निवेदन है कि आप सब लोग पधारें। मैं पुनः हमारे नेता, लाडले नेता जिन्होंने पूरे मध्य प्रदेश में बिगुल बजा दिया है, हमें तो ये स्वीकार, भाजपा ने स्वीकार कर लिया। सत्ता में तो वो है, हम थोड़ी। सत्ता में वो, उसके बाद उन्होंने विरोध किया, मतलब वो डरे हुए, हम डरे हुए नहीं है साथ में। अब कांग्रेस उस अंतिम पंक्ति की आवाज बनेगी जो कांग्रेस की पीठ को, कांग्रेस की बात करता है, कांग्रेस की सेवा करता है। मैं पुनः नेताओं का बहुत बहुत आभार मानता हूं। मैं आदरणीय जीतू पटवारी से ही निवेदन करूंगा कि आपने मुझ पर जो भरोसा जताया है, प्रदेश नेतृत्व ने मुझे भरोसा जताया है, उसको मैं कायम रखने की पूरी कोशिश करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय कांग्रेस। इस अवसर पूर्व जिला अध्यक्ष अनिल चौरसिया, पूर्व मंत्री नरेंद्र नाहाटा, समंदर पटेल, राकेश अहिर, मधु बंसल, आर सागर कछावा, मगेश संघाई, मोनू लोक सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस जन उपस्थित थे। गांधी भवन में महती सभा को संबोधित करने के बाद जीतू पटवारी रैली के रूप में कलेक्टर कार्यालय के लिए निकले। उनके साथ हजारों कार्यकर्ताओं का काफिला था। वे गाड़ी की छत पर बैठकर कार्यकर्ताओं का अभिवादन स्वीकारते हुए कलेक्ट्रेट पहुंचने वाले थे, लेकिन उन्हें संजीवनी पुलिया पर रोक दिया गया। भारी तादाद में पुलिस जवान थे, बैरिकेड लगाए गए और उन्हें कलेक्ट्रेट ले जाने दिया गया। यही रोककर ज्ञापन ले लिया गया। कांग्रेस पार्टी द्वारा सोमवार को गांधी भवन से कलेक्टर कार्यालय तक प्रस्तावित शक्ति प्रदर्शन उस समय तनावपूर्ण हो गया जब कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी के नेतृत्व में निकले काफिले को संजीवनी नाले के पास पुलिस प्रशासन ने रोक दिया। इस कार्रवाई से नाराज कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मौके पर ही विरोध दर्ज कराया और पुलिस बैरिकेडिंग तोड़ने की कोशिश की। पुलिस द्वारा रास्ता रोके जाने के बावजूद कांग्रेस जनों ने नारेबाजी करते हुए सड़क पर ही प्रदर्शन जारी रखा। माहौल में उत्तेजना के बीच कांग्रेस के जिला अध्यक्ष ने प्रशासन को सड़क पर ही ज्ञापन सौंपा। कांग्रेस कार्यकर्ताओं का आरोप है कि प्रशासन लोकतांत्रिक विरोध की आवाज को दबाने की कोशिश कर रहा है। वहीं पुलिस का कहना है कि यह कदम सुरक्षा कारणों से उठाया गया। ज्ञात हो कि यह प्रदर्शन महंगाई, बेरोजगारी और हालिया नीति के खिलाफ था, जिसे लेकर कांग्रेस ने जिला प्रशासन के माध्यम से सरकार को ज्ञापन सौंपा। जीतू पटवारी के एक बयान से बवाल मचा हुआ है, जिसमें उन्होंने मध्य प्रदेश की महिलाओं को शराबी बताया। इसी बयान के विरोध में नीमच में भारत माता चौराहे पर बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता जुटे। खास तौर पर महिला मोर्चा ने इस विरोध प्रदर्शन का आयोजन किया। जैसे ही जीतू पटवारी का काफिला निकला, उन पर स्याही फेंकी गई, काले झंडे फेंके गए और जमकर विरोध किया गया। जीतू पटवारी के नीमच आने से पहले भारत माता चौराहे पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने जंगी प्रदर्शन किया। भारतीय जनता महिला मोर्चा के बैनर तले बड़ी संख्या में महिला कार्यकर्ता जुटी और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी का पुतला दहन किया। इसी दौरान भाजपा और कांग्रेस कार्यकर्ता आमने सामने हो गए और दोनों के बीच जमकर झड़प हुई, लेकिन पुलिस द्वारा स्थिति को संभाल लिया गया।
जीतू पटवारी अभी नीमच नहीं पहुंचे हैं, लेकिन उनके नीमच आगमन को लेकर भाजपा ने जहां विरोध की तैयारी तेज की, वहीं भारत माता चौराहे पर बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता एकत्रित हो गए। भाजपा जिला अध्यक्ष वंदना खंडेलवाल, नगर पालिका अध्यक्ष स्वाति चोपड़ा, जनपद अध्यक्ष शारदा धनगर सहित बड़ी संख्या में महिला कार्यकर्ताओं ने भारत माता चौराहे पर धरना दिया और काले झंडे दिखाने के साथ ही पुतला दहन किया। कांग्रेस के पीसीसी चीफ जीतू पटवारी के नीमच आगमन पर भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा भारत माता चौराहे पर काले झंडे दिखाए गए और कुछ कार्यकर्ताओं ने आइल फेंकने की कोशिश की, जो कि जीतू पटवारी पर नहीं लगे, लेकिन बताया जाता है कि कुछ पुलिसकर्मियों पे इसके दाग लगे हैं। इधर बड़ी संख्या में जुटी भाजपा की महिला कार्यकर्ताओं और भाजपा कार्यकर्ताओं ने जीतू पटवारी पर जमकर काले झंडे उछाले गए और उन्हें जब जीतू पटवारी बीच में से निकल रहे थे तब उन्हें काले झंडे दिखाए गए। दरअसल यह पूरा विरोध भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा जीतू पटवारी के उस बयान को लेकर किया गया है जिसमें उन्होंने महिलाओं को शराबी बताया था, और इसके बाद भाजपा की महिला कार्यकर्ताओं ने नीमच में जीतू पटवारी का तगड़ा विरोध करने का निर्णय लिया और बड़ी संख्या में भाजपा की महिला कार्यकर्ता भारत माता चौराहे पर जुटी। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी के नीमच आगमन को लेकर भाजपा कार्यकर्ताओं ने विरोध करने का जमकर प्रबंधन किया। जहां खुलकर काले झंडे दिखाए, वहीं स्याही भी फेंकी गई, लेकिन यह स्याही जीतू पटवारी तक नहीं लगी और पुलिस कर्मियों की ड्रेस खराब हो गई। जीतू पटवारी का काफिला जब भारत माता चौराहे से गुजर रहा था तो बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता काले झंडे लेकर खड़े हुए थे। इसी दौरान कुछ कार्यकर्ताओं ने स्याही फेंकने की कोशिश की, लेकिन वे जीतू पटवारी तक नहीं पहुंची और पुलिस अधिकारी सौरभ शर्मा सहित कई पुलिस अधिकारियों के वर्दी पर स्याही लग गई, जिससे उनकी ड्रेस खराब हो गई। भाजपा कार्यकर्ताओं ने महिला विरोधी बयानों के चलते इस तरह का तगड़ा विरोध प्रदर्शन किया, जो कि आज नीमच में खुलकर देखा गया। इंदौर जाने की आवश्यकता नहीं। 11 मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल नीमच में उपलब्ध है। अंचल का एकमात्र अत्याधुनिक सर्व सुविधा युक्त 150 बेडेड हॉस्पिटल, जहां आपको 24 घंटे इमरजेंसी सुविधा उपलब्ध मिलेगी। साथ ही सभी बीमारियों का इलाज, जांचें तथा दवाइयां एक ही स्थान पर उपलब्ध है। 20 स्पेशलिस्ट डॉक्टर की विशाल व अनुभवी टीम के साथ उपलब्ध सेवाएं, अस्थि रोग, शिशु रोग, महिला एवं प्रसूति रोग, लेजर सर्जरी, न्यूरो एवं स्पाइन सर्जरी, यूरोलॉजी, जनरल एवं लेप्रोस्कोपी सर्जरी, क्रिटिकल केयर एवं ट्रॉमा, मुख कैंसर रोग, जनरल मेडिसिन, फिजियोथेरेपी। इसके अतिरिक्त 15 बेडेड अत्याधुनिक मशीनों युक्त आईसीयू, अल्ट्रा मॉडर्न 7 बेडेड डायलिसिस यूनिट, 10 बेड नवजात शिशु एंड आईसीयू, 4 मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, अत्याधुनिक लैब एवं रेडियोलॉजी विभाग, सर्व सुविधा युक्त वार्ड एवं प्राइवेट रूम, 24 घंटे एम्बुलेंस सुविधा। जीतू पटवारी के नीमच आने पर कांग्रेस नेताओं में उत्साह और जोश का माहौल दिखा। जगह जगह भव्य स्वागत किया गया। इस दौरान ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष राकेश अहीर ने पटेल प्लाजा पर जेसीबी लगाकर भव्य स्वागत किया। वहीं समंदर पटेल ने मौरोड पुलिया पर और खुर्शीद टाकीज के सामने भानु प्रताप सिंह राठौड़ ने जीतू पटवारी का भव्य स्वागत अभिनंदन किया। नमस्कार नीमच टुडे में आपका स्वागत है। आज कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी नीमच आ रहे हैं और भव्य रूप से तैयार भी चल रही है। यहाँ पटेल प्लाजा पर ब्लॉक अध्यक्ष राकेश अहीर के नेतृत्व में स्वागत किया जा रहा है। जेसीबी लगाई गई है, एक नए तरीके से स्वागत यहाँ पर किया जा रहा है। क्या कहेंगे, क्या तैयारी चल रही है? नहीं, हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी का स्वागत के लिए हम सब आतुर हैं। सभी युवाओं में जोश है और जैसे ही प्रदेश अध्यक्ष जी आते हैं उनका स्वागत करेंगे। फिर गांधी भवन जेसीबी को लगाई है, स्वागत के लिए लगाई गई है। इनसे फूले की वर्षा की जाएगी, रोड के दोनों तरफ जेसीबी दोनों तरफ लगेगी। भाजपा ने भी विरोध की तैयारी कर रखी है आगे। देखिए, ये भाजपा की छोटी मानसिकता है। इस तरह से कोई प्रदेश अध्यक्ष जी आ रहे हैं और आप ऐसे विरोध करते हैं तो ये ठीक नहीं है। ठीक है, विपक्ष में तो हम लोग हैं, हमारा काम है कि विपक्ष की बातों को, जनता की बातों को सरकार के कानों तक पहुंचाना, मगर वो ये नहीं चाहते हैं कि ये इस तरह की बात हो, तो इस तरह से ये उनकी ओछी मानसिकता है।
कांग्रेस जिला अध्यक्ष तनातनी जल्दी से खत्म हो गई। नहीं, ऐसा कोई तनातनी का कोई मामला नहीं है। कांग्रेसी हैं सब, अच्छी तरह से सभी मिल रहे हैं, जुल रहे हैं। क्या गांधी भवन जाएंगे आप? क्यों नहीं जाएंगे गांधी भवन हमारा कर्म स्थली है हमारी, वहाँ नहीं जाने का तो कितने लोग आए लगभग स्वागत करने? बहुत लोगों के अधिक से अधिक संख्या में सब उपस्थित रहेंगे। क्या कहेंगे दिग्विजय सिंह जी, क्या माहौल है? बहुत जबरदस्त माहौल है, युवा में जबरदस्त उत्साह है। जीतू पटवारी स्वयं भी अपने आप में एक चार्मिंग लीडर है, वो जमीन के नेता है, लोग उनको पसंद करते हैं और ऐसे प्रदेश देश का स्वागत पलक पाकड़े बिछाकर युवा कर रहे हैं और जोरदार तरीके से करेंगे। आप देखते जाइए, बढ़िया भीड़ होगी, बढ़िया लोग आएंगे। बहुत बढ़िया कार्यक्रम है यहाँ पर। आगे रोज के नेतृत्व में किस तरह से स्वागत हो रहा है? यहाँ पर कम से कम 1000 लोग यहाँ पर इकट्ठे होंगे। अभी यहाँ पे 1000 लोग यहाँ पे इकट्ठा होंगे और बहुत गर्म जैसी से उनका स्वागत होगा और उसके बाद सारे लोग इकट्ठे होकर गांधी भवन जाएंगे। वोट चोर गद्दी छोर, आज ये आगाज हो चुका है जीतू पटवारी के नेतृत्व में। अभी हमारे राहुल गांधी पूरे बिहार के अंदर दौरा कर रहे हैं, उसके अंदर हमारे जीतू पटवारी भी पूरे प्रदेश का दौरा कर वोट चोर गद्दी छोड़ का नारा दे रहे हैं और शीघ्र ही इनका खुलासा करेंगे कि किस तरह इन्होंने वोट चोरी करके सत्ता हथियाई है। इसका खुलासा हमारा जीतू पटवारी जी शीघ्र करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ राकेश अहीर के नेतृत्व में भव्य तैयारी की जा रही है। मेरे पीछे जेसीबी लगी हुई है और जीतू पटवारी करीब आधे घंटे बाद यहाँ नीमच आने वाले हैं और भव्य रूप से उनका स्वागत किया जाएगा। राजा कुरैशी के साथ राकेश सोन की रिपोर्ट। जीतू पटवारी के नीमच आगमन को लेकर जावल से कांग्रेस के कद्दावर नेता समंदर पटेल द्वारा भव्य स्वागत किया जा रहा है। आइए बात करते हैं पटेल साहब, किस तरह का स्वागत हो रहा है, क्या तैयारी है? आज हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय जीतू पटवारी जी नीमच पधार रहे हैं। जो राहुल गांधी जी का अभियान चल रहा है वोट चोर गद्दी छोड़ पूरे देश में, उसी के तहत आज यहाँ गांधी भवन में कार्यक्रम होगा, सभा होगी और सभा के बाद कलेक्टर का घेराव किया जाएगा और ज्ञापन दिया जाएगा। किसानों की भी समस्याएं इसके साथ है। जो आज किसानों की सोयाबीन की फसलें जो खराब हो रही है उसका सर्वे किया जाए, उनको मुआवजा मिले। बीमा राशि में जो किसानों के साथ खिलवाड़ किया गया उस मुद्दे को भी उठाया जाएगा। और सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा जो देश के सामने है कि लगातार भाजपा जो वोट चोरी करके अपनी सरकार बना रही है, वो जनता के सामने जो आया है और पूरे सबूत के साथ राहुल गांधी जी ने जिस तरीके से इसको देश के। आप धाकड़ समाज से आते हैं, कल धाकड़ समाज के लोगों ने ऐसा कहा कि रतलाम के पास में हमला कर दिया, इसमें क्या कहेंगे? ये सरासर बहुत निंदनीय है और गलत है। इसमें धाकड़ समाज का कोई दोष नहीं है। धाकड़ समाज के लिए कोई टिप्पणी नहीं थी, वो व्यक्ति विशेष के लिए थी कि भाई जो व्यक्ति है वो धाकड़ समाज का जरूर है, बाकी वो भाजपा का नेता भी है, उस पर वो कही गई थी। तो समाज के लोगों ने अन्यथा उसको राजनीति ले लिया, बाकी वैसे उसमें उनका कोई उसमें नहीं थी और उसके लिए उन्होंने क्षमा भी उसके लिए मांग ली। भाजपा जगह जगह विरोध कर रही है, इसको क्या कहेंगे? भाजपा के अब कोई बचा नहीं है, अब भाजपा बौखला रही है। तो जिस तरीके से देख रहे हैं कि जो महिलाएं को आगे करके विरोध कर रहे हैं, प्रशासन को आगे लगा रहे हैं, प्रशासन का दुरुपयोग किया जा रहा है, क्योंकि अब उनके पास कोई मुद्दा है नहीं कि वो अपना बचाव कर सके। क्या समंदर पटेल फिर से 2028 की तैयारी कर रहे हैं? अब जैसे पार्टी जो आदेश करेगी, बाकी लगे हैं सब रात जनता की सेवा कर रहे हैं। अब पार्टी अगर आदेश करेगी तो आप थे समंदर पटेल, कांग्रेस के नेता, जो कि यहाँ पर जीतू पटवारी के भव्य स्वागत के लिए जुटे हुए हैं। बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं को जावर विधानसभा क्षेत्र से लेकर आए हैं। राजा कुरैशी के साथ राकेश सोन की रिपोर्ट। देखिए, ये भाजपा का दोगला चेहरा है। हमारे आदरणीय जो राहुल गांधी जी है, जो लगातार बीजेपी के षड्यंत्र खोल रहे हैं, और हमारे जीतू पटवारी जी है जो लगातार हमला कर रहे हैं बीजेपी पे, उससे भाजपा घबराई हुई है, बुखलाई हुई है। इसलिए वो तरह तरह की बातें लेके गलत विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन उनसे कुछ नहीं होना। हम यहाँ सब खड़े हैं, हमारे साथीगण, और हम आज जीतू पटवारी जी के साथ कंधे से कंधा मिला के आगे कलेक्टर कार्यालय घेराव करने जाएंगे। नमस्कार, नीमच टुडे में आपका स्वागत है। जीतू पटवारी नीमच जा रहे हैं, उसको लेकर भव्य तैयारी की गई है। यहाँ पर जिस चौराहे पर अल्पसंख्यक विभाग द्वारा सत्कार किया जाएगा, हमारे बीच है और कांग्रेस अल्पसंख्यक विभाग के जिला अध्यक्ष हिदायतुल्लाह खान जी। किस तरह की तैयारी कर रहे हैं सर? तैयारी जोरदार है, कार्यकर्ताओं में उत्साह है। जीतू भाई के स्वागत के लिए तैयारी कर रखी है हम न सके। और जो मुद्दा ज्योति भाई मध्य प्रदेश में लेके चल रहे हैं, वोट चोर गद्दी छोड़, किसानों की फसल का जो नुकसान हुआ है, बीमा किसानों को नहीं मिला है, उस मुद्दे को लेकर आज कलेक्टर का घेराव किया जाएगा। सारे कार्यकर्ता बिल्कुल लगे हैं, उनके साथ कंधे से कंधा मिला के संघर्ष के लिए तैयार हैं मैदान में। कब तक आने का, कहाँ तक पहुँचेगी? ये मलाड़गढ़ के और बीच में ये आने वाले हैं। बीजेपी भी विरोध कर रही, जगह जगह तैयारी की जा रही है। कोई औचित्य उनका विरोध करने का कोई कारण नहीं है।
उनको ये देखना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं, हमारा कितना बड़ा आरोप लग रहा है हम पे। उनको तो मैदान में आना भी नहीं चाहिए कायदे से, यार हम पे इतना आरोप लग रहा है, उसका जवाब दे बीजेपी। पिछले कुछ समय से देखा गया कि कांग्रेस से मुसलमान खिसक गया है, क्या लग रहा है कि ना मुसलमान फिर वापस कांग्रेस में लौट रहा है? बिल्कुल, पूरा मुसलमान लौट रहा है, अल्पसंख्यक लौट रहा है, कांग्रेस की तरफ देख रहा है, उनको नेतृत्व मिल रहा है अच्छा, और हम नए पीढ़ी को, नए लोगों को कांग्रेस में जोड़ रहे हैं, वो लोग जुड़ रहे हैं। आप देख रहे हैं कि अभी हमारे पास कितने लोग इकट्ठे हो रहे हैं आपके नेतृत्व में? कम से कम 400 से 500 लोग हमारे कार्यकर्ता पूरे जिले से आ रहे हैं यहाँ पे, पूरे जिले से जीतू भाई का ऐतिहासिक स्वागत करेंगे हम यहाँ पे। तो आपने देखा कि मुस्लिमों में भी काफ़ी उत्साह है जीतू पटवारी के दौरे को लेकर, और यहाँ पर भव्य तैयारी अल्पसंख्यक विभाग द्वारा की गई है। जीतू पटवारी चंद घंटों में नीमच पहुँचेंगे और उसके बाद एक भव्य रैली के रूप में गांधी भवन पहुँचेंगे। राजा कुरैशी के साथ राकेश सोन की रिपोर्ट। उज्जैन लोकायुक्त टीम ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए जीरन के कंप्यूटर ऑपरेटर को 7,000 रुपए की रिश्वत लेते रह गया पकड़ा। नगर परिषद का यह कंप्यूटर ऑपरेटर संबल योजना के 2 लाख रुपए देने के एवज में रिश्वत मांग रहा था। शिकायत हुई तो लोकायुक्त की टीम जीरन पहुंची और उसे 7,000 रुपए देते हुए लग गया पकड़ा गया। जीरन के वार्ड क्रमांक 4 जयप्रकाश नगर निवासी भरत कुमार भट्ट पुलिस अध्यक्ष लोकायुक्त उज्जैन आनंद यादव को शिकायत की थी कि उसकी मां सागर बाई का स्वर्गवास 20 मई 2024 को हो गया था। मां के देहांत के बाद उसने मुख्यमंत्री जन कल्याण संबल योजना का लाभ लेने हेतु आवेदन किया था। योजना में सरकार द्वारा 2 लाख रुपए की सहायता राशि प्रदान की जाती है। इस संबंध में वह नगर परिषद जीरन के कंप्यूटर ऑपरेटर चेन सुखदास बेरगी से मिला तो उसके द्वारा आवेदक से 20,000 रुपए रिश्वत की मांग की गई। शिकायत की तस्दीक उपरांत मांग प्रमाणित पाई गई। सोमवार को कंप्यूटर ऑपरेटर चेन सुखदास बेरगी को आवेदक को प्रथम किस्त के रूप में 7,000 रुपए लेकर बुलाया। आवेदक भरत भट्ट ने ऑपरेटर चेन सुख को आवेदक से 7,000 रुपए लोकायुक्त ने रंगे हाथों पकड़ लिया और गिरफ्तार कर लिया। टुडे में गणेश उत्सव मनाया जा रहा है। गणेश उत्सव की धूम है और गणेश भगवान की महाआरती के लिए नीमच के विधायक दिलीप सिंह परिहार खास तौर पर पहुंचे। उन्होंने भगवान गणेश की महाआरती की और नीमच टुडे के इस गणेश उत्सव को सनातन परंपरा का निर्वहन बताया और कहा कि भगवान गणेश की कृपा हम सब पर बनी रहे, देश में तरक्की रहे, खुशहाल रहे और नीमच टुडे भी आगे बढ़ता रहे। नीमच टुडे पर चल रहे गणेशोत्सव में भगवान गणेश की महाआरती करने के लिए नीमच विधायक दिलीप सिंह परिहार मुख्य अतिथि के रूप में पधारे। नीमच मंडल अध्यक्ष मोहन सिंह राणावत, मंडल अध्यक्ष धारा सिंह यादव महासभा अध्यक्ष यशवंत हरित, पूर्व अध्यक्ष रमेश प्लास, विनोद हरित और कैलाश चंद कणिक विशेष रूप से उपस्थित थे। नीमच विधायक दिलीप सिंह परिहार ने कहा कि नीमच टुडे द्वारा गणेशोत्सव का भव्य आयोजन करना सनातन धर्म का निर्वहन करना है। भगवान गणेश की कृपा हम सब पर बनी रहे, हम सभी उन्नति प्रगति करें और हमारा देश तरक्की करे। इस अवसर पर नीमच टुडे एडिटर राकेश सोन, राजा कुरैशी, हेमंत यादव, करण डुंगरवाल, मोंटी जेरिया, दीपक सोन, तन्वी लखेरा, पूर्वा यादव, अमान खान ने अतिथियों का स्वागत किया। दिन भर की खबरें चलते फिर नजर डालेंगे सुर्खियों पर। मेरी हत्या कराना चाहती है भाजपा सरकार, जीतू पटवारी ने कहा। नीमच में जीतू पटवारी की वोट चोर गद्दी छोड़ रैली में उमड़ी भीड़। भाजपा कार्यकर्ताओं ने फेंकी स्याही, जमकर दिखाए जीतू पटवारी को काले झंडे। पुलिस अधिकारियों की ड्रेस हुई खराब, जमकर हुई झूमाझटकी। जीतू पटवारी का नीमच दौरा, कांग्रेस जनों में उत्साह। राकेश आई, समंदर पटेल और भानु प्रताप सिंह राठौर ने किया भव्य स्वागत। 7,000 की रिश्वत लेते पकड़ाया गया जीरन नगर पंचायत का कर्मचारी। संबल योजना के लिए मांगे थे 20,000 रुपए। नीमच टुडे ऑफिस में गणेश उत्सव की धूम। विधायक दिलीप सिंह परिहार ने की महाआरती, कहा भगवान गणेश की कृपा हम सब पर बनी रहे। राकेश सोन को और आप देखते रहे नीमच टुडे।